नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जैसा हमने निर्धारित किया था कि हम लोग गीता का अध्ययन शुरू करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 18 चैप्टर हैं श्रीमद् भगवद गीता में, 18 अध्याय। एक एक एपिसोड में एक एक अध्याय को हम लेंगे, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 19th एपिसोड जो होगा वो होगा कंक्लूज़न का, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने सीखा क्या और ये हमारे किस काम का, ठीक, ये आगे किस काम ये आने वाला है, गीता का अध्ययन। और ये जो पहला मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वाला एपिसोड, वो हमें ये बताएगा कि हम इसे पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम स्टार्ट ही क्यों कर सकते हैं। थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा दोस्तों, ये एरोप्लेन आने जाने का, यहीं पे एयरपोर्ट है ना सामने द्वारका में, तो प्लीज़ बियर विद इट। और कुछ लोग अगर आएंगे जाएंगे, गाड़ियों की आवाज़ आएगी, प्लीज़ उसको अवॉइड करना। हमें ये भी सीखना है, ध्यान तंद्रा लगानी, कंसंट्रेशन करना, मतलब की चीज़ पे ध्यान देना, वो भी हमें सीखना है, वो हम सीखेंगे ध्यान योग में। सो एनीवेज, तो हम आज पहला एपिसोड करेंगे कि हम पढ़ ही क्यों रहे। देखिए, अगर हम गीता को नॉर्मल तरीके से पढ़ना शुरू करें, वैसे आप जानते हैं कि यूट्यूब में इसमें 150 वीडियो पड़े होंगे सिर्फ गीता के ऊपर, सबके घर में बुक्स होंगी गीता की। तब हमें क्यों आवश्यकता आ रही है कि हम इसके लिए एक स्पेशल एक सीरीज़ चलाएं? उसकी आवश्यकता इसलिए है मेरे दोस्तों कि गीता को अखबार की तरह पढ़ना या रेडियो की तरह सुन लेना, इससे ना तो आपका भला होने वाला है, ना समाज का, ना राष्ट्र का, और ना मानव जात का। हम असल में, हमें गीता पढ़ना आता ही नहीं है। क्या आपको शिक्षा दी गई आपकी स्कूलिंग में, फर्स्ट से लेके आप जब भी, जितना भी आपने हायर स्टडीज़ किया हो, पीएचडी पोस्ट डॉक जो भी किया हो, कभी आपको सिखाया गया गीता कैसे पढ़नी है? नहीं ना, इसलिए आपको आती भी नहीं। क्या आपको सिखाया गया कि ये जो शरीर जो आपका है और जो आत्मा है, चेतना है, इसके बीच में परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाना है? नहीं सिखाया, इसलिए आपको आता भी नहीं। और क्योंकि आपको इतनी बड़ी बड़ी एजुकेशन से वंचित रख दिया गया है, इसीलिए आप पूरी तरह से फेल हो जाते हैं एज अ बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए, इस पूरे शरीर नामक इंस्ट्रूमेंट को परफेक्टली यूज़ करना आपको नहीं आता, सिखाया नहीं है। बस जी रहे हैं, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक चल तो रहा है, दिन कट रहे हैं, ये समस्या है। वही गलती हमारी गीता के साथ भी हुई है, हमको पता ही नहीं पढ़ना है क्या है। कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत ज़्यादा किसी को कर्म योग से प्रेम हो गया, ड्यूटीज़ से अपनी, वो गीता उठाता है और वो भी उसे अखबार की तरह पढ़ के साइड कर देता है। पता ही नहीं लेना क्या है इसमें से, ये मतलब कि क्या है इसमें, कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, मुझसे क्या लेना देना है इसका, ये कोई समझ नहीं पाता। इसीलिए हमको ये स्टार्ट करना पड़ा। ना तो मैं कोई गुरु हूँ, मैं पहले क्लियर कर दूँ, ना तो मैं स्पिरिचुअल गुरु हूँ, ना मैं कोई आध्यात्मिक गुरु हूँ, ना मैं कोई ग्रंथों के बारे में कोई विशेष ज्ञान रखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी को ये लगता है कि बहुत बड़ा गुरु है, बहुत बड़ा इसने अध्ययन करके रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं साधारण सा आप लोगों की तरह हूँ, एक स्टूडेंट था, फिर रिसर्चर था, साइंटिस्ट था, गवर्नमेंट में भी हूँ, गवर्नमेंट के बाहर भी हूँ। आप में और मुझ में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने कॉपी नहीं किया, मैं चला नहीं वैसे जैसे कि ये समाज मुझे चलाना चाह रहा था। आई डिनाइड, मैंने कहा कि मैं अपनी एक अलग तरह से जानूँगा। भाई मेरे को भी तो चेतना दी ऊपर वाले ने, मुझे भी तो बुद्धि दी है, मुझे भी तो शरीर दिया है, 5 इंद्रियाँ दी हैं। मैं क्यों उस तरह से जीऊँ या उस तरह से जानूँ चीज़ों को, जैसा कि आपसे मेरा मतलब है कि जैसे जो मेरा करिकुलम बनाते हैं, जो मेरा सिलेबस बनाते हैं, वो मुझे चाहते हैं कि ये इस तरह से जाने। मैं क्यों जानूँ उनकी तरह से? मैं क्यों नहीं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूँ, अपने विवेक का इस्तेमाल करूँ, अपने अनुभव का इस्तेमाल करूँ? जीवन बार बार तो मिलना नहीं मुझे, एक ही बार मिलना है, उसमें से भी 34-35 वर्ष कट गए। चलिए, ये एक मैंने एक आधार खड़ा किया था एपिसोड शुरू करने से पहले, ताकि जिनको अगर इस तरह से लगता है कि यहाँ पे कोई धर्मगत बातें होने वाली हैं, नीतिगत बातें होंगी,
नॉर्मल चर्चाएं होंगी तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। जब मैं वीडियो शेयर करता हूँ तुरंत बिना डाउनलोड किए उसको डिलीट कर दें, उनके मतलब का नहीं है, उनके लिए बहुत है, यूट्यूब में बहुत पड़े हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम गीता को किस तरह पढ़ने वाले हैं। गीता को मैं उस तरह से समझाऊंगा जिस तरह से इसको मैंने जिया है, मैंने समझा है। मैंने पहले भी कहा, मैं आपसे सिर्फ वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मेरा पर्सनल अनुभव है। पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, रटी रटाई बातों से मेरा कोई रस नहीं है, उनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं उसको आपके ऊपर थोप दूँगा भी नहीं। गीता देखो यार, थोड़ा सा भूमिका मैं बांध रहा हूँ, आज का एपिसोड सिर्फ इसीलिए है, चैप्टर 1 हम स्टार्ट नहीं करेंगे, जस्ट भूमिका है। एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में मैंने पहली बार गीता पढ़ी थी, पहली बार, 2009 की बात है। उससे पहले तक एक आम जन की तरह मेरा जीवन कट रहा था। ठीक है, यश की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, गौरव की प्राप्ति, परिवारजनों के लिए सुख अर्जित करना, अपने लिए कुछ नाम अर्जित करना, अच्छा स्टडी करना, अच्छा अध्ययन करना और अच्छी जगह पे पहुंचना, यही तो लक्ष्य होते हैं, यही तो लक्ष्य होते हैं हमारे कॉमन। वही मेरे थे। और फिर एक संयोगवश, किसी दिन लंबी चर्चा होगी, किसी दिन बैठेंगे साथ में तो मैं बताऊंगा किस तरह से, लेकिन अभी आप जान लीजिए, संयोगवश मेरे हाथ में गीता आई, मैंने पहली बार गीता का अध्ययन किया। उसी समय तो कुछ परिवर्तन हुए नहीं, लगा टाइम, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, कालांतर में 3-4 महीने के टाइम में काफ़ी पढ़ा। और ओवर द टाइम मुझे इसके जो असरात होते हैं, जो असर होते हैं, वो मुझे देखने को मिल गए। मेरी अपनी बिहेवियर में, अपनी शैली में, अपनी सोचने की तरीके में बड़ा असर मिला। और ड्यूरिंग पीएचडी और उसके बाद तो फिर सब जानते हैं कि किस तरह के बदलाव हो गए हैं। अब जीवन को एक मकसद है, अब मुझे पता है लाइफ क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू श्रीमद् भगवद गीता। अब यकीन मानिए ये बताती है आपको, ये सब कुछ बताती है। आपके कान होने चाहिए सुनने के लिए, बस ये वाले कान नहीं जो फिजिकल दिख रहे हैं, ये वाले नहीं, मन के कान होने चाहिए। आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना, वो थोड़ी सी वाइब्रेंट होनी चाहिए। ठीक, चलिए आते हैं अब गीता पे। मित्रों, गीता को हम अब ऐसे पढ़ेंगे वहाँ कोई अर्जुन नहीं होगा, वहाँ कोई श्री कृष्ण नहीं होंगे। अर्जुन जब जब हम कहेंगे, जब जब मैं अर्जुन का जिक्र करूँगा, तब तब आप खुद को अर्जुन की जगह रखेंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ कोई अर्जुन नहीं रहेगा इस गीता में, ये गीता दूसरी तरह की चलेगी। या फिर ऐसा करेंगे कि अर्जुन का मैं जिक्र ही नहीं करूँगा, मैं कहूँगा आप या मैं, हम खुद को उसकी जगह पर खड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप गौर कीजिए, आप स्वयं अर्जुन हैं, अपने युद्ध के योद्धा आप अकेले हैं। अपना पर्सनल लाइफ, आपके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होगा जो किसी को नहीं पता। आप कितने टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, आप कितना टॉयल आपने किया है, कितना परिश्रम आपने दिया है, किस मनोस्थिति से आप गुजर रहे हैं, वो आपके भीतर भीतर है। वो आपके परिजनों को भी नहीं पता होता, आपके मित्रों को तो छोड़ दीजिए, वो सिर्फ ही हा हा और मैकडी, पिज़्ज़ा, हंस लिए, खेल लिए, नाच लिए, कूद लिए, 4 FB कर लिया, थोड़ा सा ट्विटर कर लिया, उतने तक ही होता है सब। फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह बात करेंगे, ट्रूथ की तरह। यहाँ पे कोई पैम्परिंग नहीं चलेगी, मैं कोई आपको यहाँ उलाहना देने नहीं आया हूँ या आपको कोई सहारा देने नहीं आया हूँ। हम सत्य को बोल्ड तरीके से स्वीकार करेंगे, मित्र इसीलिए होते हैं। तो आपकी मनोस्थिति आप ही जानते हैं, आप कितने टफ टाइम से गुजर रहे हैं या कितने मज़े टाइम से गुजर रहे हैं। ठीक हो गई बात? तो जब, क्योंकि आप खुद को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आपको ही मैं अर्जुन की जगह रखूँगा। आप ही सवाल करेंगे। पूरी गीता में देखो आप होता क्या है, अर्जुन प्रश्न करते हैं और कृष्ण क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। तो पहले तो आपको प्रश्न करना आना चाहिए। अर्जुन की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आप डेवलप कर लीजिए, इससे पहले कि हम पहले चैप्टर पे जाएं। अर्जुन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो सब कुछ हाँ हाँ हाँ, यस सर यस सर यस सर, जी साहब जी साहब जी साहब, ऐसा करता है, ऐसा करता है। जबकि कौन खड़ा है उसके सामने? कृष्ण, सभी लोगों के स्वामी, द अल्टीमेट ट्रूथ, द अंडरपिनिंग रियलिटी, जड़ चेतन सब जिससे निकल रहा है।
ये तमाम ब्रह्मांड जितने भी होंगे ब्रह्मांड, एक हैं 50 हैं, हमें तो ये भी नहीं पता। सबका उद्गम एक श्री कृष्ण, सबका मैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड, डार्क, लाइट अप, जितना है जहाँ तक आपकी बुद्धि जाती है या उसके बाद भी कहीं जो भी है, सब एक जगह से निकलता है और एक जगह समाता है, वो है श्री कृष्ण। अब ऐसा श्री कृष्ण, उसके कोई नाक कान आँख मुंह नहीं है, वो कोई इंसानी शरीर में नहीं होते हैं, लेकिन जब वो एक ह्यूमन फॉर्म में सामने आके अर्जुन के खड़े हैं और उसको कह रहे हैं कि युद्ध करो, चलो उठाओ अब बाण और चलो चलाओ, तो क्या अर्जुन कह रहा है यस सर, आप क्या है मैं जानता हूँ, इसीलिए आपने जो कहा मैं करूँगा? क्या वो ऐसा कर रहा है? अगर वो ऐसा करता तो गीता के 18 अध्याय नहीं होते, एक अध्याय होता और उसमें भी सिर्फ 2 श्लोक होते। पहला जिसमें कृष्ण से कहते उठो मारो, और दूसरा जिसमें कहते सब मर गए चलो घर, यही तो होता। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन, सवाल पे सवाल। वो हाँ यस सर नहीं कर रहा है। जब तक कि उसके दिमाग से एक ऑब्जेक्शन, एक प्रॉब्लम कृष्ण ने निकाल के फेंक नहीं दी, वो तब तक एक ट्रू स्टूडेंट की तरह, एक सच्चे साधक की तरह वो सवाल कर रहा है। इसीलिए वो अर्जुन ही लायक है असल में प्रश्न करने के, वरना युधिष्ठिर पांडव 5 थे ना, दुनिया में करोड़ों लोग थे, एक से बढ़कर एक विद्वान, किसी को क्यों नहीं दी उन्होंने गीता ज्ञान? तो पहले तो आप साधक बनिए, पहले तो आप प्रश्न करना सीखिए, रैशनल होना सीखिए। जो चीज़ आपकी बुद्धि को सूट नहीं करती है, जो बातें आपके ब्रेन में एनालिसिस करने के बाद आपको फिट नहीं लगती है, उसे छोड़ दीजिए ना। गीता ने कहा है चाहे सीता ने कहा है, छोड़ दीजिए उसे। यहाँ ऐसा नहीं होता कि ब्रेन बंद कर दीजिए और बैठे रहिए क्योंकि वेदों में लिखा है। अरे वेदों में लिखा है उससे कोई मतलब नहीं बनता। वो आपको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती, वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में फिट होती है कि नहीं होती, वो आपके रैशनल में आती है कि नहीं आती। एनालिसिस कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, नए रिजल्ट्स मिलते हैं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। क्लियर है ये, इसमें ना तो कोई बुरे मानने वाली बात है, ना इसमें कुछ वो है, यही ट्रूथ है। बल्कि तो हम ऐसे चलेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन, सवाल, इंप्लीमेंट करना। जो मैं कहूँगा, जो मैं बताऊँगा, या जो गीता का ज्ञान निकलेगा थ्रू मेरे, मैं तो मीडिएटर मात्र हूँ, मैं कम्युनिकेटर हूँ, मैं अपना कुछ भी ऐड नहीं करने वाला। तो मेरे थ्रू जो भी आप सुनेंगे उसको इंप्लीमेंट कीजिए, सोचिए, मनन कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हम 3 तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। 3 तरह की मतलब एक ही तरह की स्ट्रेटेजी है, लेकिन 3 स्टेप्स में। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, जिसका अर्थ है आप श्रवण करेंगे, पहले सुनेंगे, जो मैं कहूँगा उसे आप क्या करेंगे? सुनेंगे। देन मनन, उसके ऊपर क्या करेंगे? मनन। ये नहीं सुना, वीडियो को उड़ाया, डिलीट मारा, हाँ ठीक है नेक्स्ट वीडियो आएगा तब देखेंगे कि इसकी लोकेशन कैसी, पीछे की बिल्डिंग कैसी है, ये पेड़ कैसे हैं, क्या इसने बालों में कलर नहीं किया हुआ है, डाई नहीं किया हुआ है, और हंस खेल के निकल गए। ऐसा आप प्लीज़ हट जाइएगा ग्रुप से, या आप मुझे पहले से बता दीजिएगा सर हमें मत सेंड कीजिए, मेरी भी एनर्जी बचेगी ना। तो श्रवण के बाद आएगा मनन। आपको उसके ऊपर चिंतन करना है, कंटिन्यूसली उसके ऊपर सोचना है। 24 घंटे में जो भी आप काम करते हैं, जब आपको लगे कि आपकी कंसंट्रेशन इस समय थोड़ा रिलैक्स्ड है, आपके पास समय नहीं है, सोचिए, जो मैंने कहा है उस पर सोचिए, जो गीता कह रही है उसके ऊपर, जो हमने पढ़ा, जो हमारे एपिसोड में आया, सोचिए, मनन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, क्या ये बात सही है, क्या हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता है, क्या क्या रीज़न्स हैं, क्यों ये प्रैक्टिकल नहीं है और क्यों ये प्रैक्टिकल हो सकती है। हर विषय पे हर तरह से सोचिए, न्यूट्रल होकर सोचिए, अनबायस्ड, खूब इसका मंथन कीजिए। देखिए जब तक आप ना मथेंगे नहीं ना तो मक्खन नहीं निकलेगा। सीधे घूट लेंगे, वो कोई फ़ायदा की वाली बात नहीं है। मंथन कीजिए, क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए। मैं कह रहा हूँ क्रिटिकली, मैं एनालिसिस नहीं कह रहा हूँ, क्रिटिकली, आलोचनात्मक विवेचना, ठीक, खूब तरह से अनबायस तरीके से कीजिए। उसके बाद आपके मन में प्रश्न भी जन्म लेंगे, स्वतः ही आप एक अर्जुन के रोल में आते जाएंगे। अर्जुन भी तो यही कर रहा है, आप समझेंगे, आगे हम स्टोरी चलाएंगे तो आप समझेंगे। तो आपको पहले क्रिटिकल एनालिसिस करनी है, ठीक। मैंने तरीका बता दिया, श्रवण, फिर मनन, और लास्ट में स्टेप आएगा निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ कि जो हम
हमने सुना, आप कहेंगे सर आपने कहा हमने सुन लिया, हमने इसके ऊपर मनन भी कर लिया, चिंतन भी कर लिया, एनालिसिस भी कर लिया, ठीक है, वी गॉट इट, हमें पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन सो व्हाट, इसने आपकी ज़िंदगी में किस तरह से असर डाला? नहीं। ऐसा तो हमने एक लाख प्रिंसिपल्स पढ़े स्कूल से लेकर आज तक, किसी ने हमारे जीवन में प्रभाव डाला? नहीं। फिर आता है थर्ड स्टेप, निधि ध्यासन, यानी कि आपको उसको अपनी पर्सनल लाइफ में उतारना भी है। समझ रहे हैं आप? तो उसके बाद ही उसका कुछ बनेगा। जो ऐसा कर पाया, 18 एपिसोड, सिर्फ 18 एपिसोड्स की बात है, जो ऐसा कर पाया, तो आप खुद को 1 महीने बाद देखिएगा, खुद को देखिएगा 1 महीने बाद आप क्या बनते हैं, क्या बन के निकलते हैं। ये जो गीता है ना, जो गीता है ना, ये है भट्टी, आग की फर्नेस। इसके अंदर घुसेंगे ना आप, ये जलाएगी, ये आपको आपके कई जो रटे रटाए थॉट्स हैं, जो रूढ़िवादिता है, जो आपके दिमाग में डाल दी गई हैं समाज ने अच्छी अच्छी बातें बोल के, उन सबको चैलेंज करेगी, एक एक करके हिट करेगी, एक एक करके। इसलिए मैंने कहा फर्नेस है, इसके अंदर जाओगे, तपोगे, आग आपको जलाएगी, लेकिन जब निकलोगे तो ऐसा कुंदन बन के निकलोगे ना, ऐसा सोना बन के निकलोगे कि तुम्हारी चमक जहाँ जाओगे तुम्हारी चमक ऐसा ऑरा निकलेगा कि अपने साथ 4 लोगों को भी तुम रियलिटी के करीब लेके जाओगे। खुद तो जाओगे ही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, ये हमारा तरीका होगा। हम इसे बीच बीच में फिर भी बताता रहूँगा आप लोगों के ईज़ के लिए। और ये बहुत कोई छोटी बात नहीं है मैं जो आपको बता रहा हूँ। आप जान लीजिए आपने किस चीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लिया है खुद को। ये वेदांग का अंग है, वो फिर कभी बताएंगे। ये सबसे बड़ा वेद तो मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता है। 4 वेद भी करेंगे, 11 उपनिषद भी करेंगे जैसे मैंने बताया, लेकिन वो सेकेंडरी। अगर आपको अल्टीमेट नॉलेज चाहिए, क्रीम चाहिए, मक्खन चाहिए, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं चाहिए, सीधे कोर हमें मुद्दा बताइए, तो श्रीमद् भगवद गीता और अष्टवक्र गीता, ये 2 चीज़ें हैं। उसमें से मैंने श्रीमद् भगवद गीता उठाया, जिसको हम 5वां वेद कहते हैं, समरी है। और उसको पढ़ने का तरीका, उसको हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो कल से हम विषाद योग स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर, जिसकी भूमिका ये है कि विषाद में है अर्जुन, प्रॉब्लम में है। क्यों प्रॉब्लम में? अभी तो युद्ध भी स्टार्ट नहीं हुआ, पहला चैप्टर है, युद्ध भी स्टार्ट नहीं हुआ। अब आप, मैंने कहा अर्जुन की जगह खुद को रखेंगे, आपकी लाइफ में युद्ध स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो आप जानें, या आप किसी युद्ध की स्थिति में खड़े हैं। युद्ध से मेरा मतलब है किसी परिस्थिति से, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, किसी का जॉब नहीं लग रहा है वो वाला स्ट्रेस हो, कैसे फैमिली को फेस करना है वो वाला स्ट्रेस हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या बड़े मोटिव्स हो, नौकरी हो, चाकरी हो, किस तरह का 50 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, और हर प्रॉब्लम को मैं युद्ध कह रहा हूँ। ठीक है, आप हर तरह के युद्ध पे खड़े हैं जिस तरह से अर्जुन खड़ा है। अब अर्जुन के दिमाग में तो 150 क्वेश्चंस आ गए, आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रहे हैं वो आप जानें। तो विषाद योग है वो पहला चैप्टर। विषाद मतलब स्ट्रेस्ड, विषाद मतलब स्ट्रेस्ड, दुखी है वो, मन से नहीं लड़ पा रहा है, वो सरेंडर कर रहा है। गांडी उसने अपना धनुष उठा के नीचे रख दिया, उसने कहा मेरे बस का तो नहीं है गुरुदेव लड़ना, मेरे बस का नहीं है। और क्यों नहीं है उसने पूरे लाइन से बताया, और आप वो सुनेंगे जब मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे यार बिल्कुल करेक्ट, अर्जुन जो कह रहा है वो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जो सवाल अर्जुन ने खड़े किए वो बिल्कुल फैक्चुअल है। खुद को रिलेट कीजिए अर्जुन के साथ, और फिर देखिए, फिर उस लिहाज से जब कृष्ण जवाब देंगे, उन जवाबों को जब मैं आपको बताऊंगा, फिर देखिए कि वो आपके मन को कैसे शांत रखते हैं, कैसे आपको एक नई दिशा देते हैं, कैसे आपको उठा के अंधेरे से और एक उजाले की तरफ खड़ा कर देते हैं कि बेटा ये है सच, ये है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना। ये भूमिका था, 20 मिनट का वीडियो है। मैं तो ये सोच के कर रहा हूँ कि मैं इसको कंप्रेस कर पाऊँगा ताकि आप लोग सुन पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। बी सिंसियर, बहुत सिंसियर हो जाइए। ये कोई छोटी हंसी मजाक की बात नहीं है, ये कोई सीरियल्स के या वेब सीरीज़ के एपिसोड्स नहीं आएंगे। श्रीमद् भगवद गीता है, यहाँ से आप या तो बिखर सकते हैं या तो निखर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय श्री राम।